Hello बच्चों, let's discuss this question. Which of the following statements is incorrect? पहला है osmoconformers are able to maintain osmotic concentration of cells by either physiological or behavioral means. B. Most vertebrates except birds and mammals are unable to thermoregulate. C. Success of mammals is mainly due to their ability to thermoregulate and live comfortably whether they are in Antarctica or Sahara Desert या D. None of these. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है responses to abiotic factors को अच्छे से जानना. अगर हम रेस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो मेनली दो मेजर आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट. एक होता है आपके रेगुलेटर्स, दूसरे होते हैं आपके कॉन्फॉर्मर्स. सस्पेंशन और जो माइग्रेशन है वो बेसिकली डील नहीं करता है एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट से. वो बेसिकली डील करता है कि बिहेवियरली कैसे चेंजेस होती है. तो यहाँ पर अगर हम देखें रेगुलेटर्स, सबसे पहले रेगुलेटर्स वो ऑर्गेनिजम्स होती है जो कि ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट irrespective of external environment, irrespective of external environment. तो इसके आगे जब हम कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो इस एनवायरनमेंट से क्या मतलब है? बेसिकली टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन. टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये रेगुलेटर्स जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वाइडली स्प्रेड ऑन अर्थ. और ये वाइडली स्प्रेड क्यों होती है? क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, कितना चेंज हो रहा है, क्योंकि वो खुद का इंटरनल एनवायरनमेंट एनर्जी खर्च करके मेंटेन कर लेता है. तो इसीलिए वाइडली स्प्रेड ओवर अर्थ. और अगर इनकी एग्जाम्पल्स की बात करनी है तो रेगुलेटर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स. तो ये दोनों मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो कि रेगुलेटर्स के अंदर आते हैं. दूसरा जो मेजर रेस्पॉन्स है आपको पता होगा वो होता है कॉन्फॉर्मर्स. कॉन्फॉर्मर्स बेसिकली क्या करते हैं? वो मेंटेन नहीं कर पाते अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को. कांट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, और ये चेंज होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ. चेंजेस विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अभी अगर हम देखिए, कॉन्फॉर्मर्स को इस बात से फर्क पड़ता है कि उनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, तो इसीलिए वो ज्यादा मतलब स्प्रेड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनमें हमेशा वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाला एक बैरियर रहा है. तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेस्ट्रिक्टेड रही है. इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेस्ट्रिक्टेड रही है. और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? बेसिकली 99% ऑफ एनिमल्स एंड मोस्ट प्लांट्स. 99% ऑफ एनिमल्स. अगर आप एकदम एनसीईआरटी की लैंग्वेज यूज करें तो वहां पर कहा गया कि नियरली ऑल प्लांट्स. तो ये होता है बेसिकली रेगुलेटर्स और कन्फर्मर्स के बीच में फर्क. अभी अगर आप स्पेसिफिकली ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, आप रेगुलेटर्स की बात करें, तो आप लिखते हो ऑस्मो रेगुलेटर से प्रीफिक्स डाल देते हो ऑस्मो रेगुलेटर. वरना आपको टेम्परेचर और रेगुलेशन की बात करनी है तो आप कहते हो थर्मो रेगुलेटर. सिमिलरली अगर कॉन्फर्मर्स की बात करें तो हम कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर या थर्मो कन्फर्मर. बस वो प्रीफिक्स डाल देना है. तो चलिए एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं. पहला ऑप्शन कहता है ऑस्मो कन्फर्मर्स आर एबल टू मेंटेन ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल्स बाय आइदर फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल मीन्स. ये गलत है, क्योंकि हमें पता है ऑस्मो कन्फर्मर्स जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को, या ऑस्मो रेगुलेटर्स होना चाहिए था. ये गलत है. बी ऑप्शन कहता है मोस्ट वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट बर्ड्स एंड मैमल्स आर अनेबल टू थर्मोरेगुलेट. बिल्कुल सही है. हमने अभी अभी देखा कि
जो थर्मो रेगुलेटर्स है उसमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स ही आते हैं, और जो 99% ऑफ एनिमल्स है और नियरली ऑल प्लांट्स है वो कॉन्फॉर्मर्स के अंदर ही आते हैं। सी ऑप्शन कहता है सक्सेस ऑफ मैमल्स इज मेनली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू थर्मो रेगुलेट एंड लिव कंफर्टेबली वेदर दे आर इन अंटार्कटिका और सहारा डेजर्ट। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि इनके वाइडली स्प्रेड होने का कारण क्या है, वो अपना कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उनको फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे वो एंटार्कटिका के लिए अडेप्टेड हो या सहारा डेजर्ट के लिए अडेप्टेड हो, वो एनवायरनमेंट वाला जो एक फैक्टर गिरता था, एक बैरियर गिरता था कॉन्फॉर्मर के ऊपर, वो अप्लाई नहीं होता है रेगुलेटर्स पर। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option A. Osmoconformers are able to maintain osmotic concentration of their cells by either physiological or behavioral means. यहाँ पर osmoregulators होना चाहिए. Hope you have understood it well. All the best.